वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर सुमित जैन और नोएडा से कॉल कर रहे हैं। सुमित जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा आज? जी मैंने नोएडा सेक्टर 135 के अंदर एक प्रोजेक्ट है रिज रेजिडेंसी, इसमें 2012 में अपना फ्लैट किया था, लेकिन ये एनसीएलटी में चला गया, जिसके चलते मुझे अभी तक इसका पोजीशन नहीं मिला था। तो मुझे ये जानना था, क्या मुझे इसी प्रोजेक्ट में बना रहना चाहिए या अपने फ्लैट को सेल कर देना चाहिए? तो आज इसका क्या स्टेटस है, अगर आप कोई आइडिया दे पाए? अभी केस एनसीएलटी में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसा कि इन लास्ट हियरिंगों से पता चला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनपुट है कि वो जल्दी ही सेटल हो सकता है, राइट? तो आशीष जी, एनसीएलटी में चला गया, प्रोजेक्ट काफी अरसे से बुक किया हुआ था, लेकिन अब ये भी बता रहे हैं साथ में कि ये सेटल होने के करीब है। ऐसे में क्या करना चाहिए? विपिन जी, अगर देखिए, अगर इस दौरान इन्होंने कोई और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर लिया या कहीं और मूव हो गए हैं, तो अगर इनको एग्जिट मिल रहा है तो इनको एग्जिट ले लेना चाहिए। बाकी मैं प्रोजेक्ट का जान नहीं पाया, क्या क्या नाम था सर प्रोजेक्ट का? उन्होंने कहा है कि रिज रेजिडेंसी, होम्स रिज रेजिडेंसी, सेक्टर 135 नोएडा। ठीक है, नोएडा इज प्रॉस्परिंग बहुत, और विद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग यही साइड पे 135 सेक्टर ये बता रहे हैं, और नोएडा एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो वहीं से सब निकलता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के यहाँ से। तो नोएडा प्रॉस्पर कर रहा है, नोएडा में आईटी और तरह तरह के बिजनेस अब एक्सपैंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू बिग एयरपोर्ट व्हिच इज ऐसे फंक्शनल करेगा। तो अगर इनको लगता है कि जिस तरह का प्रोडक्ट निकल के आएगा वो अच्छा निकल के आएगा, तो वो रिटेन भी कर सकते हैं, रेंटल इनकम कमा सकते हैं। दूसरा है कि अगर इनके पास अभी कोई और रहने के लिए ऑप्शन नहीं है तो ये उसमें मूव इन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कन्विंस नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में और एग्जिट कुछ मिल रहा है ऑप्शन, तो एग्जिट करके आप उसको री इन्वेस्ट करिए कहीं पे। तो कई बार क्या हो रहा है कि जो कई साल, एक डेकेड ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो रिवाइव करने के बाद भी उनका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है ना, वो उतने अच्छे से मे बी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जगहों पे ढांचा खड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, उसके ऊपर कुछ कंप्लीशन हो रहा है ना। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिस्टर प्रभात सिंह है अब हमारे साथ, अगले कॉलर, जो कि मुरादाबाद से कॉल कर रहे हैं। प्रभात जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी है गोल्डन सिटी करके, ये अलीगढ़ पलवल हाईवे पर है, और ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मतलब जो डेवलपर हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करेगी इन कमिंग फ्यूचर में, बिकॉज ये क्लोज टू यमुना एक्सप्रेसवे है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रॉक्सिमिटी में है। और अभी इनका जो रेट है, इनका आस्किंग प्राइस जो है ये 35K का है। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये इस प्रॉपर्टी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा ये बता रहे हैं कि आगे जाके समथिंग विल हैपन लाइक दिस, या नहीं होगा सर, ये पूछना था। देखिए, क्लेम तो डेवलपर हमेशा जब भी बेचेंगे तो करेंगे ऐसा ही, मतलब बट यूजुअल वाली बात है ये, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? जो लोकेशन है, जो प्रोजेक्ट है, प्लॉटिंग का ये प्रोजेक्ट है, और जो भाव आपको दे रहे हैं, आई थिंक 35,000 रुपये प्रति वर्ग गज जो आप बता रहे हैं, सो ये है पलवल हाईवे के आसपास, अलीगढ़ पलवल हाईवे, राइट? आशीष जी, तो जो क्लेम डेवलपर इन्हें कर रहे हैं, क्या उसकी गुंजाइश है, उसकी संभावना है, लुकिंग टू द लोकेशन? देखिए विपिन जी, मैं इस एरिया पे इतनी एक्सपर्टीज तो नहीं बोल पाऊंगा, बट जेवर एयरपोर्ट से ये डिस्टेंस नाप लें, ठीक है? अगर इनको लगता है कि एक ड्राइवेबल रेंज में है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है नोएडा ग्रेटर नोएडा रीजन में और जेवर की तरफ, वो प्रगति इनको कैचअप जरूर कर लेगी। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सोनीपत दिल्ली के आगे, सोनीपत, पानीपत, इन एरियाज में काफी सारे इन्वेस्टर्स एनसीआर के अब प्लॉट्स वगैरह ढूंढते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर प्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वहां के रेट कुछ 75, 1,000 और 1 लाख और इस रीजन में हो सकते हैं। यहाँ पे काफी कम दाम बता रहे हैं, क्योंकि ये शहर के दूसरी तरफ है। पर जो प्लॉट्स एयरपोर्ट के पास हैं, जो नोएडा से अगर मैं आ रहा हूँ और एयरपोर्ट जा रहा हूँ,
तो आई थिंक वो 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड के ऑलरेडी ऊपर होंगे। ओके, तो मैं वो कैचअप कर सकता हूँ 35,000 से 1 लाख के बीच में, अगर मैं एक एयरपोर्ट से एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस पे हूँ। अब लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी चीज इनको और देखनी होगी कि जो डेवलपर हैं, ओके, जो इनको प्रॉमिस कर रहे हैं, वो डेवलपर किस तरह से हैं, वो वहाँ के लोकल हैं, तो क्या उन्होंने और कुछ इस तरह से किया हुआ है, क्या ये प्रोजेक्ट रेरा के अंडर भी आता है, ये सब चीजें इवेलुएट करके मेन हाईवे से अगर मेरे को कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है और या इमीडिएटली कनेक्टिविटी मिल रही है, तो दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि ओवर 8, 10, 15 ईयर्स रेट ऑफ रिटर्न जो प्लॉट्स में है वो काफी अच्छा आ जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कैचअप कर रहा है। राइट, तो मोहित साहब, दो चीज़ें हैं, देख लीजिए कि प्रॉक्सिमिटी नए एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से कितनी है, कैसी है, ड्राइवेबल डिस्टेंस है, 1-1.5 घंटे में आप वहां पहुंच रहे हैं, तो फिर जैसा बता रहे हैं कि 35,000 से 1 लाख रुपए तक का रेट और आगे 10-15 साल में एक अच्छे अप्रिसिएशन की उम्मीद हो सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड, ऑफ कोर्स हम हमेशा ही कहते हैं कि जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि एक लोकल डेवलपर है वहां के, तो आपको आसपास से आइडिया लग जाएगा, रेरा रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम चीज़ें बहुत आसान है आज की तारीख में चेक करना, वो सब आपको मिलेंगे। और अगर वो दोनों चीज़ें ठीक हैं, आपके लिए सही लग रही है, तो फिर आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ ठीक रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ईमेल है हमारे पास जो कि मिस्टर भास्कर ने भेजा है और पूछते हैं कि गुरुग्राम से भेजा है और पूछते हैं कि पुणे में शाहपुर जी पालन जी का एक प्रोजेक्ट है वहाना वर्दांत, और इसमें ये निवेश के लिए कैसा रहेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पोजीशन 2030 तक मिलेगा और इसमें निवेश ही वो करना चाहते हैं, मतलब रहेंगे तो फिलहाल नहीं, तो प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लोकेशन, आसपास का डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जवाब चाहते हैं कि यहाँ पर निवेश करना कितना सही रहेगा। जो होराइजन है वो 5 से 7 साल का रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। आशीष जी। बिपिन जी, वनाहा वर्डांत जो है एक काफी यूनिक टाउनशिप प्रोडक्ट है, ये शाहपुर जी पालन जी की तरफ से, ये एक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स से कनेक्टेड है। तो वनाहा वर्डांत आई थिंक इनका 2nd या 3rd फेज होगा। तो पिछले कुछ सालों से जब से इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया अब तक प्राइस में तो अप्रिसिएशन हो ही रहा है, और ये मेन पुणे सिटी, वेस्ट ऑफ पुणे में से कनेक्टेड है हाईवेज वगैरह के थ्रू, और काफी सरीन, क्लीन, ग्रीन सराउंडिंग्स है, क्योंकि पहाड़ी पे है और एक गोल्फ कोर्स है। तो इस तरह का एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉपर्टी है जिसकी डिमांड अभी भी है और आने वाले सालों में रहेगी, क्योंकि एक मॉडर्न फैमिली आजकल लाइफस्टाइल, अपने घर में एक लाइफस्टाइल ढूंढती है, सोसाइटी में एक लाइफस्टाइल ढूंढती है। तो उस हिसाब से आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है और एक अच्छे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप की तरफ से आ रहा है, तो और एक गुड लोकेशन ऑल्सो, आईटी पार्क्स और प्रीमियम आईटी पार्क्स वगैरह के पास में है जी। तो चलिए, सब बढ़िया है कि अच्छे डेवलपर हैं, चीज़ें अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, एक प्रॉपर डेडलाइन आपको दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर ठीक है। तो आशीष जी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। और आपने कहा जो कि आप निवेश ही इस पे प्योरली करना चाहते हैं, एक 5-7 साल या थोड़ा सा होराइजन बढ़ा लीजिए, 10-1 साल का रख लीजिए, तो एक डिसेंट रिटर्न की भी आप लुकिंग टू द अदर फैक्टर्स उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इनफैक्ट 2026 में, अब हम जनवरी में ही हैं और प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ से कौन सा एक रास्ता ले रहा है या कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, वो भी आपने क्लैरिफाई किया और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कमिंग मंथ्स में देखना कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शो पर पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ ये शो देखने के लिए। आई होप कि जितने लोगों ने डायरेक्ट सवाल पूछे उनको तो उनके जवाब मिल ही गए, और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि इन जवाबों से ही उनकी क्वेरी का भी हल हो जाता है। लेकिन अगर आप भी अपना पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी हमें कांटेक्ट करके अपना सवाल भेज सकते हैं। तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। मुलाकात होगी आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।